हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल। आज हम मैथ की जो पॉलिनोमियल है आर एस एक्वाल की उसकी 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम 1 to 5th क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ब्लैक पेन ले लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसकी बेसिक फॉर्म क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, जो बी होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, सी हमारा कांस्टेंट होता है, और इस इक्वेशन में ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे ए बी और सी ये सब किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर। ये सब क्या होते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, तो उसके ज़ीरोज़ होते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके ज़ीरोज़। ठीक है, ज़ीरोज़ का क्या मतलब होता है? ज़ीरोज़, ठीक है, ज़ीरोज़ का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू जिस पे जो आपका पॉलिनोमियल एक्स होता है एफ एक्स, वो क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। ठीक है, एक्स की उस वैल्यू पर जिस पे एफ एक्स क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए आपका, वो उसका क्या होता है? ज़ीरोज़ कहलाते हैं एक्स के। अब एक हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसको हम लिखते हैं, जैसे जब भी हम ज़ीरोज़ को मानते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, अगर हमें अल्फ़ा बीटा तो ज़ीरोज़ दिए हैं, तो जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाती है? हमारी इक्वेशन बन जाती है। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा क्या है? ज़ीरोज़ है। अल्फ़ा बीटा क्या है यहाँ पे? ज़ीरोज़। ये सारे पॉइंट समझ में आए आपको? ठीक है, अगर हमें कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, नेक्स्ट पेज लेते हैं हम थोड़ा सा। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं हम फिर से। हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और हमसे पूछा है कि इसके ज़ीरोज़ का सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा? इसका सम ऑफ, जबकि इसके ज़ीरोज़ क्या है? अल्फ़ा बीटा। ज़ीरोज़ भी क्या दे रखे हैं? अल्फ़ा एंड बीटा। अब हमसे पूछा है कि इसका सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, तो इसका रिलेशन होता है माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी अभी बताया था, याद करो। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होगा वो हमारा होगा कांस्टेंट टर्म, जो कि सी था और क्या है? ए। इतनी बात आपको क्लियर हुई? अब बस हमारे जो 2a का क्वेश्चन है उसमें हमको यही बताना है, रिलेशन बताना है बिटवीन ज़ीरो एंड इस कोफिशिएंट, और इसके क्या फाइंड करने हैं? हमको ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं इक्वेशन के। ठीक है, चलिए फिर हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर है, वो मैंने जो लिखा है उसमें वो ऐसे ही 2 आ रहा था, तो आप ऐसे ही देख लीजिए, अभी थोड़ा एडजस्ट करिए। ठीक है, अब आते हैं हम पहला, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसके हमको जीरोस फाइंड करने हैं और इनका रिलेशन फाइंड करना है, इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। चलिए करते हैं हम सबसे पहले। हाँ भाई, पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया था हमें? पॉलिनोमियल क्या दिया हमें? अभी अभी हमने देखा था, पॉलिनोमियल हमको दिया था क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करें? इसको इसके फैक्टर करें, इस टर्म को क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो करिए एक्स स्क्वायर, ये किस में स्प्लिट हो सकता है? 4 और 3 के टर्म में। 4 3 से 12 हो जाएंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ से 2x है, यहाँ x है, तो यहाँ से एक x कॉमन आ गया और क्या रह गया, यहाँ पे क्या बचा, x बचा, प्लस यहाँ क्या रह गया, 4 बचा, प्लस यहाँ से हमने क्या कर लिया, 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो रही है? ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब देखिए x प्लस 4 यहाँ भी कॉमन है हमारा, यहाँ भी x प्लस 4 कॉमन है, यहाँ भी x प्लस 4 कॉमन है। आप क्या करिए, दोनों में से x प्लस 4 क्या निकाल लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ क्या बच गया, 3। ये क्या हो गया, इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसे 0 कर दीजिए, एक बार इसे 0 कर दिए, करिए x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर -4 हो गया ये, और x बराबर -3 हो गया। तो हमारे क्या निकल गया, x की वैल्यू, x बराबर -3 और -4। अब हमसे क्या पूछा, रिलेशन पूछा इनका। तो रिलेशन के लिए क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ क्या है, x की वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना है, -4 और प्लस क्या करना है, -3। कितना हो जाएगा ये, -7। क्या चेक करिए, क्या ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर है? हाँ भाई, बी अपॉन ए कितना है हमारा, बी अप, अभी देखो हमने बी पढ़ा था अपना, बी कितना था हमारा, बी हमारा 7 था, और एक्स क्या, और ए क्या था, 1। तो ये कितना आ रहा है, बी क्या था, 7 था हमारा, तो ये -7 हो जाएगा, और ये क्या 1, तो ये क्या बराबर हो गए, -7 इज इक्वल टू -7 आ गया। देन क्या है, ये हमारा रिलेशन फाइंड हो गया कि हाँ ठीक है ये। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या करना है, क्या करना है आपको, -4 मल्टीप्लाई बाई -3। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 4 3 जा 12, है ना। अब जरा देखें इसका क्या आ रहा है, ये क्या होता है, सी अपॉन ए। सी कितना था अपना, याद करो, 12, और ए क्या था, 1। तो क्या ये बराबर हो गया, 12 इज इक्वल टू 12 आ गया। देन ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड वाले पे। अब आते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेम तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, सेकंड वाला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2x - 8 एंड वेरीफाई द रिलेशन। जीरोज मैं निकाल दे रही हूँ इसके, और जो इसका रिलेशन है वो आप लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए जीरोज निकालते हैं इसके। f(x) बराबर लिख लेते हैं। हाँ भाई, f(x) कितना दिया हमें, f(x) बराबर x² माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। हाँ भाई, x², 2 को स्प्लिट करो ऐसा कि टूट जाए, तो कितने में टूटेगा ये, 4 2 जा 8, तो माइनस का 4 माइनस का 2, 4 माइनस 2x इज इक्वल -8 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस x 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, x माइनस 4, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, x प्लस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार ये टर्म 0, एक बार ये टर्म 0, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर -2 हो गया, ये क्या हो गया, x बराबर प्लस का 4। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अरे सॉरी, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल f(x) बराबर x² प्लस 3x। ठीक है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं, लिख लेते हैं इक्वेशन ये भी। हाँ भाई, एक लाइन कर देना सीधी। चलिए जीरोस निकालते हैं हमें किसके, f(x) के। इक्वेशन क्या दी थी हमें, x² प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये -10 है, थोड़ा सा माइनस का 10,
ठीक है, करो भाई, स्प्लिट करो ना, एक्स स्क्वायर प्लस कितने में टूटेगा ये 5x और 2x प्लस के 5 माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये x कॉमन ले लिया, यहाँ के बचा x प्लस 5, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लिया, यहाँ के बचा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या बचा x माइनस 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, एक बार ये टर्म 0 एक बार ये टर्म 0, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा x बराबर 2, ठीक है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा x बराबर -5, ठीक है। अब इसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के जो पहले वाले में बताया था ना, बस वही करना है, तो वो आप लोग कर लेना, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, हम फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। अब जीरो देखिए बिल्कुल ऐसे ही करना है, सम ऑफ जीरोस, ये दोनों को जो आपके एक्स की वैल्यू निकलेंगी दोनों को प्लस करना है और चेक करना है कि क्या वो -b/a के बराबर हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी आपको यही करना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 4x² माइनस 4x माइनस 3, ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, इक्वेशन बोल रहा है, इक्वेशन क्या है क्वेश्चन नंबर 4 की, f(x) इज इक्वल टू 4x² माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, अब तक जो था, अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें क्या कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा 4 3 4 से 12, ठीक है। अब 12 को ऐसे 4 को ऐसे स्प्लिट करो कि माइनस प्लस करके मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, ठीक है, प्लस माइनस करें तो 4 आ जाए। याद करो क्या है, 6 और 2, 6 और 2, ठीक है। तो 4x² माइनस का 6 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 4x² माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या, एक काम करिए, आपको ऐसे परेशानी होगी तो आप एक काम करिए, 2x को आगे लिख लीजिए, माइनस 6x को पीछे भेज दीजिए। ये कुछ नहीं किया मैंने, बस टर्म, ये वाला टर्म आगे लिख दिया, ये वाला टर्म पीछे लिख दिया। अब यहाँ से मैं 2x कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा और x बच जाएगा, इधर क्या बचेगा +1। यहाँ से मैं माइनस का 3 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 2x - 3, और ये क्या हो जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू 0। एक बार ये टर्म 0 एक बार ये टर्म 0 करना है आपको, निकालिए, चलिए वैल्यू, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी 3/2, इधर 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी -1/2, ठीक है। ये x की वैल्यूज निकलेंगी, इसमें सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट, अब सम कर देंगे इसका, तो क्या होगा 3/2 प्लस -1/2 कितना आएगा, करिए, 3 माइनस 3/2 माइनस 1/2, 2 LCM आया, 3 - 1 2, तो ये कितना आ गया हमारा 1, ठीक है। क्या देखिए -b/a भी बना रहा है, कितना था b हमारा, b हमारा आपको याद हो तो था 4 था, ठीक है, -b/a, b क्या था माइनस का 4, a क्या था हमारा, a हमारा था 4, माइनस माइनस प्लस प्लस के 4/4, ये भी क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप प्रोडक्ट करके देख लेंगे, इसका प्रोडक्ट भी कर दूं मैं, चलो भाई प्रोडक्ट भी कर देते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा इसका, प्रोडक्ट करिए, कितना आंसर आ रहा था हमारा 3/4 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3/2 था, सेकंड चेक कर लेते हैं क्या था, चेक कर लेते हैं, अच्छा 3/2 माइनस का 1/2, ठीक है ठीक है ठीक है, 3/2 माइनस का 1/2, ठीक है, कितना आया ये माइनस का 3/4, और ये क्या आता है c/a, तो c/a कितना होगा, c की वैल्यू कितनी थी याद करो, माइनस का 3 थी, और ये क्या था a4 था हमारा, तो ये आपस में इक्वल हो गए। अब फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल f(x)
वेयर 5x² माइनस 4x माइनस 8x। ठीक है, चलिए इसकी इक्वेशन दे दी, अब इक्वेशन को देखते हैं क्या होता है। हाँ भाई, इक्वेशन लिख लेते हैं इसकी। f(x) हमको क्या दे रखा है, 5x² 5x² माइनस का 4 माइनस के 8x इज इक्वस टू 0। हाँ भाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, पहले कितना आया, 40 आ गया। 40 को कैसे तोड़ोगे आप, 10 और 5 8 जो 40 है ना, अरे सॉरी गलत हो गया, एक सेकेंड। पहले इसे सही से लिखो, इस इक्वेशन को क्या करो, सही से लिखो। ये इक्वेशन थोड़ी गड़बड़ लिखी हुई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। 5x² माइनस 4 माइनस का 8x, ठीक है। हाँ, तो क्या पहले से एक्चुअल फॉर्म में लिखो। देखो इसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस यही होती है। ax² 5x², bx का टर्म क्या है, माइनस का 8x, c क्या है 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब करना है इसका ऐसा मल्टीप्लाई करो 5 में, तो क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20। 20 को कैसे तोड़ सकते हैं हम, 10 और 2 में जैसे 8 आ जाए, तोड़ दिया भाई। तो क्या आया ये, 5x² माइनस का 10 माइनस 2x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो 5x² माइनस का 10x माइनस का 2x माइनस 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 प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया हमारा, एक सेकेंड, ये गड़बड़ थोड़ी सी, माइनस का 10x माइनस माइनस प्लस का 2x। ठीक है, यहाँ से 5x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 2 प्लस का यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये, 5x प्लस 2 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 5x इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -2/5, और ये क्या आ गई, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। ओके, ये हमारे 1 to 5 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गए। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस और आएँ तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।